मैंने गुफ्तगू की और जब इधर चाय की दुकान की तरफ बढ़ा तो 4 और दोस्त मिल गई जो कि ये भी। आप लोग कितने पुरानी दोस्त? 4 साल 4 साल पुरानी दोस्ती है और हम लोगों का 40 से ज़्यादा पक्की है और हम लोग एक ही टावर में रहते हैं। बट अब बताएं, हमारा एज डिफरेंस में भी 20 साल का फ़र्क है। अरे इट स्टार्ट्स लाइक दिस बट वी आर गुड फ्रेंड्स। तो आप रहती कहाँ हैं? यहाँ हम लोग गुड़गांव रहते हैं। गुड़गांव से लखनऊ घूमने आए हैं। बहुत हम में से ज़्यादातर लोग पहली बार आए हैं बट वी आर एंजॉइंग आवर आउटिंग। वी आर 15 पीपल एक्चुअली। 15 लोग हैं हम लोग। 15 लोग आए हैं तो हमारे। सब फीमेल्स ही? नहीं, मियाँ जी लोग भी हैं हमारे। वो सोने चले गए ना। लेडीज तो शॉपिंग कर रही है। लखनऊ आके शॉपिंग नहीं करें? ओ चिकन चिकन खाना भी और शॉपिंग भी चिकन। तो ये वाली वो बात तो जरूरी। इसलिए आए हैं। तो आप करती क्या है? अच्छा, मैं तो गायनेकोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली। डॉक्टर अलका गुप्ता हैं, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। और भाई देखिए, ऐसे ऐसी चाय की दुकान पे मैम बता रही हैं कि डॉक्टर अलका गुप्ता गायनेकोलॉजिस्ट है और ये देश की नामी गिरामी गायनेकोलॉजिस्ट है। अच्छा मैम, एक बात बताइए, ये गायनेकोलॉजिस्ट पे आरोप ये लगता है कि ये लोग पैसे कमाने के लिए सिजेरियन बच्चे, बहुत बार मैं जाता हूँ तो लोग बोलते रहते हैं। अच्छा, मैं मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ। आजकल हॉस्पिटल्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं। उन्होंने सबने जो सिजेरियन है और नॉर्मल डिलीवरी के रेट सेम कर दिए, तो पैसे नहीं ज़्यादा कमाए जा रहे सिजेरियन में, ये समझ लें। नहीं, लोग, आप बड़े हॉस्पिटल्स की बात कर रही हैं, बड़ी जगह से आई है। मैं छोटे जगहों पे जाता हूँ, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, जिसके घर भी बच्चा पैदा होता है, अगर सिजेरियन हुआ, वहाँ जाने के साथ वो पहली बात यही कहता है, अरे यार डॉक्टर, हम नॉर्मल डिलीवरी कहाँ करा रहे हैं, पैसा के चक्कर में ऑपरेशन कर दिया। अच्छा, हमें ये भी बता दीजिए कि फिर सारी पब्लिक आके हमसे क्यों ये कहती है कि मैम लेबर पेन्स तो होने भी मत देना, सीधे ऑपरेशन करके निकाल दीजिए, हमें नहीं लेने लेबर पेन्स। तो वहाँ डॉक्टर कहाँ आता है बीच में? पब्लिक की भी डिमांड है बहुत ज़्यादा। दूसरी बात ये हो रही है कि हम लोग सिटी लाइफ में आके हम लोगों ने चलना फिरना छोड़ दिया है। लेबर बन ही नहीं रहा। पहले क्या होता था, खुद लेबर बनता था 8.5 महीने, 8.25 महीने पे। नाउ लेबर पेन्स डोंट कम। 9 महीने पूरे हो जाते हैं, लेबर पेन्स आ नहीं रहे, दर्द दिलवा रहे हैं तो भी बन नहीं रहे, या बच्चा नीचे नहीं आ रहा, या धड़कन गिर रही है, तो हार बेहार करेंगे ना फिर। नहीं, मैं तो ये आरोप की बात कर रहा हूँ जो आम तौर पे चलता। मैंने अपनी तरफ से मैं मानता हूँ कि डॉक्टर सबसे अच्छा डिसीजन लेते हैं, लेकिन और आप मैम, आप क्या करती? मैं सोशल वर्कर हूँ, स्पेशल नीड्स एजुकेटर। स्पेशल नीड्स मालूम है बच्चे, स्पेशल नीड्स, हाँ, उनके साथ काम करती थी। और हम लोग इंडिया से बाहर थे 24 साल, हम इंडिया वापस आए। हम इसीलिए हम सब मिले एक ही टावर में, जो बोल रहे हैं ना डॉक्टर अलका, हम साथ में ही रहते हैं। ये पॉटर हैं, ये कंप्यूटर में, क्या आप IBM? I work with Microsoft. I'm a software engineer. I work with Microsoft. हाँ. We all. और आप सोशल वर्कर हैं? Yes, yes. ये माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं। और आप? I'm a ceramic artist. Ceramic artist. ये इनके हाथ का बना हुआ है। सिरामिक आर्टिस्ट। बहुत सारे लोग, हमारा तो गांव देहात में ज़्यादा प्रोग्राम लोग देखते हैं, उनके समझ में नहीं आएगा सिरामिक आर्टिस्ट, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसकी वक़्त कितनी है आज के दौर में। बिल्कुल क्ले से, मट्टी से स्कल्पचर्स बनाते हैं। हाँ, वो तो मुझे मालूम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग इतना गुड़गांव में रहने वाली और इतना हाई शॉट काम करने वाली माइक्रोसॉफ्ट में, और इतनी बड़ी गायनेकोलॉजी, यहाँ शर्मा टी स्टॉल पे चाय पीने का कोई खास मकसद? और हम एक काम और भी करते हैं, हम मिलके डॉक्टर अलका और मैं, हम सर्वाइकल कैंसर के लिए भी काम करते हैं। हमारे अंडर हम 8 विलेजेस में काम करते हैं फरीदाबाद में, तो वो भी एक साथ हम NGO में, लक्ष्य फाउंडेशन करके एक NGO है। आपका नाम क्या हो? मनु सिंह। आपका? लीना। और आप? रुचि। देखिए, हमको अपने कार्यक्रम में कैसे कैसे लोग और कहाँ कहाँ लोग मिलते रहते हैं, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो मैम, मुझे ये बताइए कि ये गुड़गांव और लखनऊ फ़र्क
मालूम हो रहा है कुछ? हाँ, बहुत फ़र्क है। यहाँ पे बहुत सिंप्लिसिटी है, हम लोगों को एक बहुत सादगी दिख रही है यहाँ पे। जो हम दुकानों में भी जा रहे हैं, सब बहुत इतना प्यार से, बहुत प्रेम से हमको कुछ चाय कॉफ़ी, अभी यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। तो बहुत एक सिंप्लिसिटी है जो वहाँ भी ये शहर है थोड़ा तहजीब का शहर हाँ, कहते हैं। इवन का हम जब जहाँ पे भी खाना खाने भी जा रहे हैं, वहीं विदेश से वापस? हमें हो गया, हम 24 साल बाहर थे, हमको हो गया अभी कुछ साल वापस आके, बट हम लोग हर 2 साल में एक नए कंट्री में हमारा ट्रांसफ़र हो जाता था। तो हम घूम रहे थे, कतर, वेनेजुएला, स्कॉटलैंड, मिडलैंड, ह्यूस्टन, दुबई, ओमान, ऐसे अलग अलग। तो फिर वापस दुनिया ही घूम के आ गए। तो अब बहरहाल पूरी दुनिया घूम के वापस हमारे पास आई है गुड़गांव में। चाय पीने आए हैं। हाँ, चलिए, नहीं यहाँ तो लोग आते रहते हैं, बड़ी फेमस जगह है। और मैं भी जब आता हूँ तो यहाँ लोग इतने तरह के मिल जाते हैं। तो मेरा वैसे मैम प्रोग्राम तो मैं सियासत पर, पॉलिटिक्स पे, चुनाव पे करता हूँ। तो ज़्यादा ये मैं जानने की कोशिश, अब चूँकि आप सब फीमेल्स हैं और आधी आबादी जिसको कहते हैं, फीमेल्स आधी वोटर हैं, आधी आबादी। इस देश की महिलाएं, खास करके आप शहरी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी और पैसे वाली भी हैं। तो आपके लिहाज से इस देश में सियासत में महिलाओं का मुद्दा क्या होना चाहिए जो अभी तक एड्रेस नहीं हो रहा है? महिलाओं को सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए फैमिली से। आज महिला ना कंधा कंधा मिला के अपने बेटर हाफ के साथ चल रही है, तो वो वाला सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। हम लोग फाइनेंशियली भी घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना? तो पर वो नहीं होना चाहिए कि तुम औरत हो, हम मर्द हैं, और वो हो भी नहीं रहा। आई थिंक हमारे जो हस्बैंड्स हैं सारे, वो हमें बहुत अब इज्जत दे रहे हैं, पर ये हम खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। सोसाइटी में ऐसा हुआ नहीं है। सोसाइटी में अभी बहुत दूर जाना है इस देश को। अभी हमारी औरतें की सुनवाई नहीं है, बेचारी बहुत दबी हुई हैं। मैं सोचती हूँ एजुकेशन बढ़नी चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम बढ़नी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम। जो बहुत ज़रूरी है, हर परिवार को अपने लड़कों को ये सिखाना है कि आप रिस्पेक्ट देंगी औरत की, आपकी माँ की, आपकी बहन की, आपकी वाइफ की, आपके फ्रेंड्स की। यू हैव टू रिस्पेक्ट अ गर्ल, बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ अपने परिवार से शुरू हो सकता है। अगर आप अपने बच्चे को आज सिखाएंगे कि बेटा तुम्हें रिस्पेक्ट देनी है अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी दोस्त की, अपनी चाची की, दादी की, जिसके भी जो भी आपके साथ है, वो यही सीखेगा। और ये हर घर से शुरू होना है। अगर आप घर में सिखाएंगे तभी वो बड़े होके वो रिस्पेक्ट कर सकेंगे। मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी चीज़ है आज। हमने अपने घरों में तो आई थिंक वी हैव स्टार्टेड, मतलब जैसे मेरे 2 बेटे हैं, और आई थिंक हम लोगों ने तो शुरुआत कर चुके हैं हम लोग। और जहाँ पे हम जिस एनजीओ की भी बात कर रहे थे अभी, लक्ष्य फाउंडेशन में, जहाँ 8 विलेजेस में हम काम करते हैं, तो हम बिकॉज हम एम्पावरमेंट की भी बात कर रहे हैं, राइट? जैसे हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन से हम उनको एम्पावर कर सकते हैं। फाइनेंशियल उनका अगर हम अपना उनका एक आ जाता है स्टेमिना, तो वो वहाँ से बहुत अच्छी शुरुआत होती है, बिकॉज यू आर एजुकेटिंग अगेन वन फुल जनरेशन। और हम लोग खुद जब सरप्राइज हुए जब हमने शुरू किया गांव में जाना, तो उसमें हमें पता चला ये इग्नू के थ्रू अंडरग्रेड कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, हम लोग बहुत